फिरोजाबाद की तंग गलियों में सब्जी के ठेले की घंटी रोज गूंजती थी। हर सुबह एक ही आवाज गूंजती, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ताजा सब्जी वाला आया भैया सब्जी ले लो। ये आवाज आरव के पिता रामस्वरूप की होती थी, एक साधारण सब्जी वाले की। आरव 15 साल का लड़का रोज सुबह ठेला लगाने में पापा की मदद करता, फिर स्कूल जाता। अपने पापा के साथ सुबह सुबह मंडी जाता, सब्जियां लाता और स्कूल से लौटने के बाद ठेले में मदद करता। लेकिन उसकी आंखों में ठेले से बड़ा सपना था, आईएएस अफसर बनने का। उसकी जेब में पैसे कम थे, लेकिन आंखों में ख्वाब महंगे थे। वो सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ता था, लेकिन उसकी किताबें उसकी दुनिया से कहीं बड़ी थीं। हर दिन स्कूल के बाद वो अपनी माँ के पुराने स्टील के डब्बे से 2 रोटी निकालता और गली की पुरानी पानी की टंकी के पास बैठकर खाता और किताब पढ़ता। उसकी आंखों में चमक थी। वो सिर्फ पास नहीं होना चाहता था, वो आईएएस अफसर बनना चाहता था। एक दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल ने बच्चों से पूछा, तुम पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो सभी बच्चे बताने लगे। कुछ ने कहा मैं बिजनेस करूंगा, कुछ ने कहा मैं डॉक्टर, कुछ ने कहा मैं इंजीनियर, कुछ ने कहा मैं सरकारी जॉब करूंगा। जब आरव की बारी आई, वह बोला, मैं आईएएस बनना चाहता हूं ताकि मैं अपने जैसे बच्चों की जिंदगी बदल सकूं। क्लास हंसी से गूंज उठी। एक लड़के ने कहा, अबे सब्जी वाले का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन उस दिन आरव की आंखें नहीं झुकीं। कुछ भीतर से कह रहा था, तू कर सकता है। घर पहुंचकर जब आरव ने अपने पापा से कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पापा ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा सपना देखो, लेकिन भूखे पेट सपने नहीं पालते। हमारे जैसे लोग मेहनत से पेट पालें, बस वही बहुत है। उस रात आरव ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब यह सिर्फ सपना नहीं, मेरी जिंदगी की लड़ाई है। एक दिन स्कूल में एक नोटिस चिपका जिस पर लिखा था, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप कक्षा 10 के होनहार छात्रों के लिए। स्कूल के गणित अध्यापक ने कहा, जिसे लगता है कि उसमें हिम्मत है देश भर के बच्चों से मुकाबला करने की, वो आवेदन करे। सारे बच्चे हंसने लगे, हाँ भाई, हम सब आईएएस अफसर हैं अब। पर आरव चुप था। वो अंदर से कांप रहा था। क्या यह उसका मौका है? शाम को घर पहुंचा तो पापा पूछते हैं, आज क्या पढ़ाई की? आरव हिचकिचाकर कहता है, पापा एक स्कॉलरशिप है, अगर मिल जाए तो देश के बेस्ट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। पापा ठहर जाते हैं, बेटा सपना देखो, पर रोटी की कीमत मत भूलो। जब डर सपनों पर भारी लगने लगे, रात भर नींद नहीं आई। क्या सच में मैं इतना काबिल हूं? हमारे जैसे लोगों का कोई सपना क्यों नहीं पूरा होता? अगली सुबह उसने नोटिस बोर्ड को देखा, फिर मुंह फेर लिया। वो फॉर्म लेने ही नहीं गया। शाम को जब वो ठेले के पास बैठा था, तब एक बूढ़ा आदमी पास आया। बेटा तुम वही आरव हो ना, जिसे गणित में स्कूल टॉपर का सर्टिफिकेट मिला था? वो थे श्रीनाथ सर, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो अब मोहल्ले में रहते थे। मैं तुम्हें कई दिन से टंकी के पास पढ़ते देखता हूं। कभी खुद को छोटा मत समझो बेटा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो हार पक्की है। उन्होंने आरव को पढ़ाई का असली महत्व समझाया और कहा, आरव कठिनाइयां तो होंगी ही, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। श्रीनाथ सर ने अपने घर बुलाया। एक लकड़ी की मेज पर रखी थी पुरानी कॉपी और ढेर सारी किताबें। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम तैयारी करो और बाकी मैं देख लूंगा। आरव की आंखें भर आईं। पापा ने शुरुआत में मना किया, इतना बड़ा सपना देखकर टूटेगा बेटा, लेकिन मां ने चुपचाप उसके हाथ में बस्ता पकड़ाया। जा बेटा, अब ठेला मैं लगाऊंगी। अब आरव की जिंदगी एक संग्राम बन गई। अब वो हर सुबह 5 बजे उठता, मंडी जाता, सब्जी बेचने में मदद करता, फिर श्रीनाथ सर से पढ़ता, शाम को ठेले पर काम, और फिर रात में दिए की रोशनी में अभ्यास करता। कई बार नींद में भी वो पेन हाथ में लिए किताबों पर गिर जाता। कुछ लोग ताने मारते, इतना पढ़ेगा तो तेरे बाप की दुकान कौन संभालेगा? आईएएस बनने चला है, पहले 10वीं तो पास कर ले। लेकिन आरव के इरादे अब लोहे जैसे थे, झुकते नहीं, थकते नहीं। उसने फॉर्म भरा, तैयारी की,
और जब रिजल्ट आया वो सेलेक्ट हो गया था। दिल्ली, जहां नींदें छोटी होती हैं और सपने बड़े। आरव पहली बार ट्रेन में बैठा। मां ने एक थैली में 4 पराठे और अचार रख दिया और आंखों में आंसू। पापा ने चुपचाप उसे स्टेशन छोड़ा और कहा, बेटा लौटकर कभी ठेला मत लगाना, या तो टूट जाना या उड़ जाना। दिल्ली की रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां हर कोई एनटीएससी या यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। आरव के पास ना स्मार्टफोन था, ना ब्रांडेड बैग, लेकिन उसके पास थी भूख, सीखने की, आगे बढ़ने की। पहले दिन ही क्लास में सर बोले, जो यहां पहले ही हार मान ले वो घर चला जाए। अगले 6 महीने या तो बना देंगे या मिटा देंगे आपको। दिल्ली की सड़कों जितनी तेज थी, उसकी क्लास उससे भी तेज। फॉर्मूलों की बारिश, टेस्ट, टाइम बाउंड पेपर। पहला दोस्त बना कुणाल, एक ऑफिसर का बेटा जो आरव की सादगी से चकित था। भाई तू क्या गांव से सीधे सिविल सर्विसेज करने आया है? कुणाल हंसते हुए बोला। वो साथ पढ़ते, चाय की दुकान पर चर्चा करते और एक दूसरे के नोट्स शेयर करते। लेकिन एक और लड़का था, मोहित, तेज, चालाक, आईएएस अफसर बनने आया है। गांव का लड़का, देखते हैं कितना उड़ता है। आरव को ताने मिलते, लेकिन वो चुप था। उसका हथियार था धैर्य। लेकिन एक दिन जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, आरव सबसे नीचे था। आरव टूट गया। रात भर किताबें खुली थीं, लेकिन दिमाग बंद था। उसने श्रीनाथ सर को फोन लगाया। सर, शायद मैं गलती से यहां आ गया हूं। ये दुनिया मेरी नहीं है। सर बोले, सपनों की दुनिया किसी की नहीं होती बेटा, उसे बनाना पड़ता है। उस रात आरव अकेले छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता रहा और कहा, हे भगवान, अगर मैं गिरा तो संभालना, पर मैं अब रुकूंगा नहीं। लेकिन उसी रात एक और कॉल आया। मां की आवाज कांप रही थी। तेरे पापा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आरव का दिल बैठ गया। आरव ने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ ली, वापस फिरोजाबाद। आरव अस्पताल के बाहर रातें बिताता, कभी इंजेक्शन खरीदने दौड़ता, कभी मां को संभालता। इसी बीच उसके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई। क्या करूं? पापा बीमार हैं और मैं परीक्षा देने कैसे चला जाऊं? मां ने उसका चेहरा देखा और कहा, अगर तू यहीं रह गया तो तेरा सपना मर जाएगा, और तेरा सपना तेरे पापा का सपना है। आरव ट्रेन में बैठा, आंखें सूजी हुई, दिल भारी, लेकिन किताब हाथ में। आरव दिल्ली लौटा, थका हुआ, कमजोर, लेकिन उम्मीद के एक धागे से बंधा हुआ। परीक्षा के दिन जब सवाल सामने थे, उसका दिमाग पिता की धड़कनों में अटका था। लेकिन फिर उसने एक वाक्य लिखा कॉपी के ऊपर, कभी हार मत मानो, और उसने परीक्षा दी, जैसे जान दे दी। परीक्षा के बाद के दिन जैसे सदियों जैसे बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रिजल्ट आया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रोल नंबर देखा, सिलेक्टेड, आईएएस, रैंक 67। वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। सालों की भूख, ताने, पसीना, त्याग, सब कुछ बह निकला। आरव की आंखें छलक गईं। कुणाल ने उसे गले लगाया। तू कर गया भाई, कर गया। वो पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मां को कॉल लगाया, उधर से सन्नाटा था। फिर मां की आवाज आई, बेटा तेरे पापा अब नहीं रहे। पूरा कमरा घूम गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका इनाम अब अधूरा था। जीत के साथ एक गहरा दर्द जुड़ गया। आरव गांव लौटा। रेलवे स्टेशन पर कोई बड़ा स्वागत नहीं था, लेकिन मां ने सीने से लगाकर कहा, तेरे पापा अगर आज होते तो कहते, मेरा बेटा कोई आम नहीं, आग है। पुरानी गलियों से गुजरते हुए अब वो लड़का नहीं रहा जो ठेला लगाता था। अब लोग कहते थे, देखो वो है आरव, आईएएस अफसर। उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से बात की। मैं तुम में से ही एक हूं, ठेले वाले का बेटा जो किताबों से लड़ता था। अगर मैंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। एक बच्चा बोला, भैया क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं? आरव मुस्कुराया, अगर ठान लो तो चांद पर भी चल सकते हो। अब आरव ऑफिस में बैठता है, लेकिन हर हफ्ते फिरोजाबाद जाता है। उसी स्कूल, उसी लाइब्रेरी और उसी ठेले पर खड़ा होकर बच्चों से कहता है, तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। उसने एक कोचिंग शुरू की, गरीब बच्चों के लिए फ्री, जहां किताबों के साथ उन्हें सपनों का हौसला भी मिलता है। मूल संदेश,
सपने बड़े हों या छोटे, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो दुनिया आपको सलाम करती है। छोटे शहर का सपना बड़ा तभी बनता है जब हौसला उससे भी बड़ा हो। आरव हार सकता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक सपना कहीं और भी पंख फैलाने को तैयार होगा।